हेलो प्यारे बच्चों, आपको लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल्स कराएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल कराने से पहले बेटा हम एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को देखने से पहले एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेटा वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। लेकिन हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, इतना पसीना देखिए, अभी भी पसीना आ रहा है, वीडियो शुरू भी नहीं हुआ है उससे पहले ही पसीना आना शुरू हो गया है। तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक मत करिए, लेकिन चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कम से कम हमें ये तो पता चले कि कितने बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता अभी तक कि हमारे कितने स्टूडेंट्स इस चैनल से अब तक जुड़ चुके हैं। तो बेटा वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको ग्रुप में ऐड है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं आज न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने कहा था आपको लास्ट वीडियो में ही कि हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल यानी कि हम सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे और अगली जो वीडियो होगी उसमें कुछ थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका यानी कि 2.3 ग्राम 2.3 ग्राम सोडियम परमाणु में सोडियम के मोलों की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या परिकलित कीजिए। यानी कि पदार्थ की मात्रा है आपकी 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम क्या है? सोडियम परमाणु है, सोडियम है आपके पास पदार्थ, यानी कि 2.3 ग्राम सोडियम पदार्थ है। उस पदार्थ में मोलों की संख्या कितनी होगी और सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। हमने आपको फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था और आपको मोलर द्रव्यमान भी निकालने के लिए कहा था कि मोलर द्रव्यमान आप निकाल कर देखें, तो उनके अब इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए यहां पर क्या दिया है, 2.3 ग्राम सोडियम परमाणु, 2.3 ग्राम सोडियम परमाणु यानी कि पदार्थ की मात्रा। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी मात्रा आपको ग्राम में दे रखी है, ठीक है, तो वो क्या होगी? पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को हम किससे लिखते हैं? हमने बताया था आपको W से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? W से। तो W बराबर कितना हो जाएगा? 2.3 ग्राम सोडियम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सोडियम परमाणु, सोडियम के मोलों की संख्या क्या निकालना है? सोडियम के मोलों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहां देखेंगे क्या हमारे पास सोडियम परमाणु है। परमाणु क्या है? सोडियम है, उसकी मात्रा दे रखी है, यानी कि उसका भार दे रखा है हमें कितना? 2.3 ग्राम। लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं दिया, तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? जिस पदार्थ की मात्रा दे रखी हो और जिसके हमें मोलों की संख्या पूछी हो, हम उसी के मोलर द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम के मोलर द्रव्यमान का। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 23। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम ग्राम प्रति मोल में, ग्राम प्रति मोल। और पदार्थ की मात्रा को भी अगर आप लिखना चाहें इसके मात्रक के रूप में, तो इसको लिखते हैं ग्राम में। किसमें? ग्राम में। ठीक है, अब बात करते हैं मोलों की संख्या के बारे में। मोलों की संख्या यानी कि n, स्मॉल n, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है? तो फॉर्मूला बताया था हमने मोलों की संख्या के लिए, n इज टू W अपॉन कैपिटल N। जहां हमने बताया था n बराबर मोलों की संख्या, W बराबर पदार्थ की मात्रा और कैपिटल M बराबर मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसी की वैल्यू इसमें लगा दें। तो W बराबर कितना है? देखो 2.3 ग्राम और कैपिटल M
23। तो 2.3 ग्राम को 23 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो कितने बार चला जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप होशियार बच्चे हैं, ठीक है, तो हम पॉइंट ना हटा के से डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा 0.1, कितना 0.1 मोल, यानी कि n बराबर कितना आ गया 0.1 मोल। अब ये आगे बात कर रहा है परमाणुओं की संख्या परिकलित कीजिए, तो हमेशा याद रखेंगे परमाणुओं की संख्या हमेशा मोल में निकाली जाती है, यानी कि पदार्थ में जो मोलों की संख्या होगी उसके अनुसार ही हम क्या निकालते हैं, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, जो भी पूछा जाए वो हम मोल के बाद में ही निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें मोल पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए हम सिंपल सा जानते हैं कि एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, हमने बताया था आपको कि मोल सोडियम में कितने होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 मोल सोडियम में परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻²3, ठीक है, तो अब आसानी से निकाल जाएंगे। अब हमें निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे 0.1 मोल सोडियम में परमाणु बराबर कितने हो जाएंगे, ठीक है, जितने में हमें निकालना है उतने में एवोगैड्रो संख्या का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 0.1 गुणा 6.022 इंटू 10⁻²3, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.602 इंटू 10⁻²3, यानी कि देखिए केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं हमेशा पॉइंट को एक अंक के बाद लगाते हैं, यानी दशमलव कहाँ लगाते हैं, एक अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव कहाँ लगेगा, 6 के बाद लगेगा, ठीक है, तो 6 के बाद लगाने के लिए क्या करें, इसको हम क्या करें डिस्प्लेस करते हैं, तो 6 के आगे लेके जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻² कितना रह जाएगा 22। अगर दशमलव को हम बाएं से दाएं ओर लेके जाते हैं तो घात घट जाती है, यानी कि उसमें जो पावर्स होती हैं वो कम हो जाती है, ठीक है, और जब हम दशमलव को कहां से, दाएं से बाईं ओर लेके आते हैं, दाएं से बाईं ओर लेके आते हैं तो घातें बढ़ जाती हैं, तो यहां पर हम कहां लेके गए, बाएं से दाएं, तो यहां पर क्या हुआ, घात कम हो गई, तो आपका आंसर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻²2 सोडियम परमाणु। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यानी कि 0.4 मोल में जल के कितने अणु होंगे, यानी कि आपको मोलों की संख्या दे रखी है 0.4 मोल, उसमें आपको जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करके बतानी है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन बाय क्या क्या है जो हमें दे रखा है, हम उन चीजों को लिखेंगे। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले मोलों की संख्या दे रखी है, मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर 0.4 मोल, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जल H2O, वैसे इसके मोलर द्रव्यमान का या द्रव्यमान का इसमें कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल M बराबर कितना होगा H2O, यानी कि 18 ग्राम पर मोल, बट इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है। आपको निकालना क्या है, आपको
जल के अणु निकालने हैं, जल के अणु ये ज्ञात करना। तो हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, इसमें एक फॉर्मूला बताया था हमने कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो कणों की संख्या यानी कि अणुओं की संख्या यहाँ पर हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कणों की संख्या हो, परमाणुओं की संख्या हो, वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, अगर छोटा क्वेश्चन करना है उसके लिए, लेकिन अगर हम पिछले तरीके से ही करें तो पिछला तरीका हमारा सेम रहेगा क्या, यानी कि 1 मोल H2O, चूंकि हम जानते हैं H2O में अणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻²3, ठीक है। और मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 0.4 मोल H2O यानी कि जल में अणु बराबर 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²3, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा आपका वही इसका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन करके आंसर क्या आने वाला है, यानी कि 2.4088 यानी कि 4 2 जा 8 4 2 जा 8 0 और 4 6 जा कितना हो गया 24, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पॉइंट को हम देख के लगा देंगे, कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4। नहीं समझ में आ रहा, देखिए बताते हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 0, ठीक है, और 4 6 जा 24। ये आपकी कैलकुलेशन आने वाली है, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लगाना है आपका, तो देखो 1 पॉइंट तो आप इसका गिनोगे और 3 पॉइंट ये, ठीक है। उसके बाद आप दशमलव लगाओगे, क्योंकि संख्या आप कैलकुलेशन करोगे तो कैसे लिखोगे, इस तरह, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ से गिनते हैं हम, यहाँ से 1 2 3 4। तो कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 4 के बाद। तो कहाँ लगेगा, ठीक है, 2.4 हो जाएगा। ये आपका इंटू 10⁻, ठीक है, क्या आ जाएगा 23 ही रहेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट हमें कहीं भी हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये क्या हो गए, जल के क्या हो गए, अणु H2O अणु, इसमें इतने होंगे। लेकिन हम अगर और इसको अलग तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा, देखो हम यहीं से हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या। तो एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको, N = कैपिटल N या N0 अपॉन एवोगैड्रो संख्या बताया था, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अणुओं की संख्या यानी N0 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, N0 = N इंटू Na। तो जैसी कैलकुलेशन अभी की थी सेम वही कैलकुलेशन आ जाएगी, 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²3। कैलकुलेशन 2.4088 इंटू 10⁻²3 H2O अणु, ठीक है। ये आपके 2 न्यूमेरिकल हो गए। अब ऐसे ही कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको अभी होमवर्क में व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अगली वीडियो में इसके थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के इससे टिपिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप जो हम होमवर्क भेजने वाले हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और याद रखना, हमने वीडियो के स्टार्ट में क्या कहा था, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है।